हेलो गाइस। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कोई बिगिनर इन्वेस्टिंग शुरू कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए और क्यों इन्वेस्टमेंट इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो इन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या है। तो किसी एसेट पे हम जो अपना पैसा लगाते हैं जिससे हमें फ्यूचर में उससे और पैसा मिले, तो इसे इन्वेस्टिंग कहते हैं। इन्वेस्टमेंट ये रिटर्न्स पाने के लिए किया जाता है। हम जो पैसा लगाते हैं वो बढ़ते जाता है और कुछ सालों के बाद आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहिए? तो लाइफ बहुत ही अनसर्टन है। आपको किस वक्त पैसों की ज़रूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता। इन्वेस्टमेंट से आप अपना फ्यूचर सिक्योर बनाते हो। आप पैसे बचाते भी हो और कुछ सालों के बाद आपको उसका अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है। इन्वेस्टमेंट ये जितना जल्दी शुरू करो उतना अच्छा है, क्योंकि इससे आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। अगर आप 22 की एज में इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो, तो मान लीजिए आपने 5 सालों तक इन्वेस्टमेंट किया, तो उतने टाइम तक आप अच्छा खासा सम अचीव कर पाओगे। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने 200 रुपये हर महीना 10 सालों के लिए इन्वेस्ट किए और आपको 6% का एनुअल रिटर्न मिला। तो 10 सालों के बाद आपके पास 33,300 रुपीज़ होंगे। इसमें से 24,200 ये आपका कंट्रीब्यूशन होगा और 9,100 ये आपको इंटरेस्ट से मिला होगा। गाइज, ये आपको बहुत ही कम पैसा लग रहा होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे जो इंटरेस्ट लिया है वो बहुत ही कम लिया है और ये बहुत कम अमाउंट इन्वेस्ट किया है। अगर आपका मंथली अमाउंट ज़्यादा होगा तो उसके रिटर्न्स भी ज़्यादा होंगे। अगर आप यंग एज में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास बहुत साल होते हैं जिसमें आपका पैसा ग्रो हो सकता है। एक और फैक्टर जो आपको कंसिडर करना चाहिए वो ये कि आप कितना अर्न कर रहे हो और आपके फैमिली में कितने लोग हैं जो आप पे डिपेंड है फाइनेंशियली। अब कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करते हैं। तो पहला है डायरेक्ट इक्विटी फंड्स। इन्हें हम स्टॉक मार्केट भी बोल सकते हैं। तो इससे रिटर्न्स अच्छे आते हैं, लेकिन इसका रिस्क भी ज़्यादा है और इसमें बहुत हाई पोटेंशियल है कि ये इन्फ्लेशन को बीट करें। दूसरा है म्यूचुअल फंड्स। इसके भी अच्छे खासे रिटर्न्स आते हैं और इसमें भी ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये इन्फ्लेशन को बीट करें और इसमें रिस्क भी ज़्यादा होती है। तीसरा है फिक्स डिपॉजिट्स। इसके रिटर्न्स थोड़े कम आते हैं, लेकिन ये भी इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है और इसमें रिस्क भी कम होता है। चौथा है रिकरिंग डिपॉजिट्स। इसके भी रिटर्न्स कम आते हैं और इसमें भी पोटेंशियल है कि ये इन्फ्लेशन को बीट करें और इसमें रिस्क नहीं होता है। पांचवा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसके रिटर्न्स अच्छे होते हैं। इसमें इतना पोटेंशियल नहीं होता कि ये इन्फ्लेशन को बीट करें और इसमें रिस्क भी नहीं होता है। सिक्स्थ है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसके रिटर्न्स हाई होते हैं। ये इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकता है और इसमें रिस्क भी कम होता है। सेवंथ है नेशनल पेंशन सिस्टम। इसमें रिटर्न्स अच्छे होते हैं। ये इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकता है और इसमें रिस्क भी थोड़ा बहुत होता है। तो गाइस, इन सबको हम डिटेल में आगे देखेंगे। आपको अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे करना चाहिए? तो पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो ये कि आपको थोड़ा रिसर्च करके पता लगाना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट बेस्ट रहेगा। दूसरा ये कि आपको उन स्कीम्स के चक्करों में नहीं पड़ना है जो बहुत हाई रिटर्न्स प्रॉमिस करती है। जो भी इन्वेस्टमेंट आप चूज़ करते हो उसका आपको रेगुलरली ट्रैक करना पड़ेगा। उससे जो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा उसको भी आप कंसीडर कीजिए। और जो इन्वेस्टमेंट आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप उससे दूर रहिए। आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपके सेविंग गोल्स पे डिपेंड करती है और आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए कितना पैसा लगेगा उस पे भी डिपेंड करती है। अगर आपका सेविंग गोल 20 साल के बाद का है, जैसे कि रिटायरमेंट, तो आपका सारा पैसा स्टॉक्स में हो सकता है, लेकिन स्टॉक पिक करना भी कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए बहुत लोगों के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का बेस्ट ऑप्शन म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सेव कर रहे हो और आपको 5 साल में ही पैसा चाहिए, तो आप थोड़े सेफ ऑप्शंस चूज कर सकते हो जिसमें ज़्यादा रिस्क ना हो। अब कुछ पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हम देख लेते हैं। आपके पास बहुत से ऑप्शंस है चूज करने के लिए, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी ऑप्शन आप चूज कर रहे हो वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा हो।
और जितना आप रिस्क ले सकते हो वो उसमें आ रहा हो। तो पहला है डायरेक्ट इक्विटी। डायरेक्ट इक्विटी को स्टॉक्स भी कहा जाता है। जब आप किसी कंपनी के स्टॉक्स बाय करते हो तो आप उस कंपनी की कुछ परसेंटेज में ओनरशिप भी बाय करते हो। दूसरा है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स ये कुछ लोग मिलकर या इन्वेस्टर्स मिलकर करते हैं जिनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव हो, और ये पूरा सम फंड मैनेजर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। तीसरा है फिक्स्ड डिपॉजिट्स। फिक्स्ड डिपॉजिट्स ये ऑप्शन बैंक के द्वारा ऑफर किया जाता है। इसमें आप एक बड़ा सा अमाउंट डिपॉजिट कराते हो एक फिक्स पीरियड के लिए, जिसपे आपको कुछ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। फिक्स डिपॉजिट्स में आपके पैसे सिक्योर रहते हैं और इसके रिटर्न्स भी गारंटी के साथ आते हैं, लेकिन इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। फोर्थ है रिकरिंग डिपॉजिट्स। रिकरिंग डिपॉजिट्स ये भी एक फिक्स पीरियड का इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप मंथली पे करते हो और आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। बैंक्स और पोस्ट ऑफिस ये आरडीज ऑफर करते हैं। पांचवा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ ये लॉन्ग टर्म टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट होता है 15 सालों का। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसका इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्वार्टरली बेसिस पे रिवाइज किया जाता है, और जो 15 साल बाद आपको अमाउंट मिलेगा वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री होगा। उसके बाद सिक्स्थ आता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये और एक रिटायरमेंट का इन्वेस्टमेंट प्लान है। ये हर महीने आपके सैलरी से काटा जाता है, और जब ये इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो जाता है तो वो भी टैक्स फ्री होता है। उसके बाद सेवंथ आता है नेशनल पेंशन स्कीम। ये भी एक नया टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं वो रिटायरमेंट पीरियड तक इसमें लॉक्ड होते हैं और रिटायरमेंट के वक्त उनको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। अब आपको इनमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट चूज करना है वो आपके गोल और रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। नए इन्वेस्टर्स जो है उनको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो पे काम करने की ज़रूरत है, जिसपे ज़्यादा रिस्क भी ना हो और ग्रोथ भी अच्छी हो। अगर आपका पोर्टफोलियो ऐसा होगा तो जब मार्केट वॉलेटाइल भी होगा तो आपको सेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आपका पोर्टफोलियो ये मिक्सचर होना चाहिए, इक्विटी स्टॉक्स का और म्यूचुअल फंड्स का। बॉन्ड्स, डिपॉजिट्स और गोल्ड ये भी कुछ ऑप्शंस हैं। इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये सोचना है कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाओगे और उसे मैनेज कैसे करोगे। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप कंपनीज का वर्किंग देखिए, चार्ट पैटर्न सीखिए, कंपनीज के बिजनेस मॉडल देखिए। किसी को इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए बहुत रिच या वेल्दी होने की ज़रूरत नहीं है, ये हर कोई कर सकता है। जितना जल्दी आप शुरू करोगे उतना आपको सम अच्छा मिलेगा। जिस स्ट्रैटेजी में आप कंफर्टेबल हो उसे यूज़ कीजिए और लॉन्ग टर्म में उस पर बने रहिए। दिन भर के मार्केट फ्लक्चुएशंस और कुछ बड़े डिप्स जैसे कि 2020 में कोरोना के टाइम हुआ था, तो इनसे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट ऐसे ही चलता है। तो आप छोटे अमाउंट से शुरू कीजिए, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करिए और पेशेंट रहिए। आपको अपने पैसों को मैनेज करना भी सीखना होगा। अगर आप अपना पैसा खुद मैनेज नहीं करोगे तो दूसरे लोग इसे बर्बाद करने के तरीके ढूंढेंगे। दूसरों की एडवाइस पे डिपेंड होने से अच्छा है कि आप खुद थोड़ा रिसर्च करिए। एक बार आपको इनफ नॉलेज हो गया इन चीज़ों का तो आपको लगने लगेगा कि कितना इम्पोर्टेंट है सेविंग्स करना। और आपको ये भी याद रखना है कि हमारे एक्सपेंसेस हमारी सैलरी से ज़्यादा ना हो। उन एक्सपेंसेस में अगर आप थोड़ा चेंजेस करते हो तो उससे आपके फाइनेंशियल सिचुएशन पे गुड इम्पैक्ट हो सकता है। आपको सेविंग्स भी करके रखना चाहिए जिसको आप इमरजेंसीज में यूज़ कर पाओगे। इनकम टैक्स ये भी कैसे काम करता है आपको सीखना पड़ेगा। आपकी पहली पेमेंट आने से पहले आपको चेक कर लेना चाहिए कि टैक्सेस के डिडक्शंस के बाद क्या आपको अपनी कंपनी इनफ सैलरी दे रही है जिससे आप फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। कार एक्सीडेंट, कोई मेडिकल इमरजेंसी, ये सारी चीज़ें कॉमन है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी बना लें। अगर आपके दिमाग में कोई फाइनेंशियल गोल है, जैसे कि रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स, कॉलेज के लिए पे करने के लिए या घर खरीदने के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिए इन्वेस्टमेंट करने का, एंड अकॉर्डिंग टू योर गोल। कितने जल्दी आपको रिटर्न्स चाहिए
ये भी एक ज़रूरी क्वेश्चन है। स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स, इनको आप कभी भी सेल कर सकते हो, लेकिन यहाँ कोई गारंटी नहीं होती कि आपने जितना पैसा लगाया उतना आपको वापस मिलेगा ही। बॉन्ड्स जनरली फिक्स रिटर्न्स प्रॉमिस करते हैं, जबकि दूसरी सिक्योरिटीज जैसे कि स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी, ये मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहता है। और ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि अगर किसी इन्वेस्टमेंट ने पहले अच्छा परफॉर्म किया है, तो ज़रूरी नहीं कि वो आगे भी अच्छा ही परफॉर्म करेगा। तो गाइस, यही था एक पूरा गाइड कि एक बिगिनर कैसे इन्वेस्टमेंट अपना शुरू कर सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।